इस वीडियो में हम जेपीएससी का एक टॉपिक सीएनटी एक्ट का अध्याय 7 को देखते हैं। इस अध्याय में सिर्फ एक धारा है, धारा 43। इस धारा में कुछ विशेष प्रकार का जमीन के बारे में बताया गया है। एक ऐसा जमीन जो अध्याय 4 और अध्याय 6 के अंतर्गत नहीं आता है, वैसा जमीन का चर्चा किसमें किया गया है? धारा 43 में। तो देखते हैं अध्याय 4 और 6 में क्या है। अध्याय 4 मेनली अधिभोगी रैयत के बारे में है और अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत के बारे में है। मतलब ऐसा जमीन जो कोई रैयत का नहीं होना चाहिए। जैसे ये जमीन है, इसमें कोई भी रैयत, कोई भी किसान का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको वो जमीन सब किस में आ जाएगा? वो जमीन आ जाएगा अध्याय 7 का धारा 43 के अंतर्गत। तो देखते हैं वैसा कौन कौन सा जमीन है। जैसे कि ये गांव है, इस गांव में जो भी कोई भी सड़क रहेगा, राज्य सरकार का कोई भी सड़क जाएगा यहाँ से, तो क्या इस सड़क में किसी का अधिकार होता है, कोई रैयत का? जो राज्य का जो सड़क जाता है उसमें, या फिर कोई रेलवे का ज़मीन है, यहाँ से रेलवे लाइन जा रहा है, तो इस रेलवे लाइन में किसी रैयत का तो ज़मीन नहीं होता है। रेलवे लाइन बिछने से पहले ज़रूर हो सकता है रैयत का ज़मीन, लेकिन रेलवे जब उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है, जब रेलवे उस ज़मीन को कैप्चर कर लेता है, उसके बाद तो किसी का नहीं होता है वो ज़मीन। तो ऐसा ज़मीन जो किसी रैयत का ना हो, मेनली हम लोग वैसा ज़मीन को सरकारी ज़मीन बोलते हैं। मतलब अगर आप एक लाइन में बोला जाए तो अध्याय 7 में धारा जो 43 है, इसमें ऐसा जमीन, मतलब इसमें सिर्फ सरकारी ज़मीन के बारे में बात किया गया है। मतलब बताया है सरकारी ज़मीन किसको बोलेंगे, जो कोई भी रैयत का ज़मीन नहीं होता है, वैसा ज़मीन को सरकारी ज़मीन बोल देते हैं। मेनली यही बोला गया है अध्याय 7 का धारा 43 में। मतलब जितना प्रकार का सरकारी ज़मीन देख रहे हैं, सारा किसके अंदर आ जाएगा? धारा 43 के अंदर आ जाएगा। और इसमें, और ये जो ज़मीन होता है, सरकारी ज़मीन होता है, वो क्या होता है? शुल्क मुक्त होता है। मतलब उसका कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन ही सरकारी का है। मतलब सरकार का ज़मीन ही है, तो सरकार किसको टैक्स देगा? सरकार तो टैक्स लेने वाला होता है। इसलिए सरकारी ज़मीन जितना भी है, उसका मेनली वर्णन किस में मिलेगा? अध्याय 7 का धारा 43 में।